हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी का वीडियो है सीजीएल मेंस का 2024 का। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी और अच्छे स्कोर करना है एग्ज़ाम में अगर तो फर्स्ट तो है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसका जो है फर्स्ट में गोल क्या रहना चाहिए, तो गोल ये रहना चाहिए कि हमें जो है पहले वर्क ऑन वीकनेस करना चाहिए, मतलब कमज़ोरी पे काम करना चाहिए। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। जैसा कि मैंने प्रीलिम्स में सिर्फ रिवाइज किया और कुछ भी नहीं किया। रिवीजन रिवीजन वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन रिवीजन का बात कुछ और ही रहता है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है और आप रिवीजन ज़रूर करें। नेक्स्ट है फ्रेंड टिप्स। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे टिप्स क्या क्या रहना चाहिए। जैसे कि रीड लेस प्रैक्टिस मोर। मतलब क्या कि पढ़ाई जो है अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, तो प्रैक्टिस जो है हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और पढ़ाई जो है रीड लेस करनी चाहिए। जैसे कि नोट्स हमें नहीं बनाना चाहिए। नोट्स बनाने में टाइम बहुत ही किल होगा अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। वो है आपका एग्ज़ाम दिसंबर में, तो यू शुड फोकस ऑन दिस डे, मीन्स 2 मंथ्स मोर। बीच में आपका फेस्टिवल वगैरह भी आ जा रहा है, तो इस पे फोकस करना है। फिर है आपका PYQ सीरीज, जैसे कि आपका सेक्शनल फॉर्मेट में। तो इसके लिए हमें फॉर्मेट मतलब PYQ सीरीज पे भी फोकस करना है, सेक्शनल फॉर्मेट में जो रहता है। दूसरा है क्या कि सोर्सेज जो है आपका लिमिटेड होना चाहिए, कि आपने बहुत सारा इस टीचर से भी कर लिया, उस टीचर से भी कर लिया, तो इस पे सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। और कीप योर सेल्फ इन एग्ज़ाम इन्वायरमेंट। मतलब ये जो 2 मंथ है आपका, वो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में रहना, मतलब अपने आप को रखना चाहिए। तो चलिए पॉइंट्स पे आते हैं, स्ट्रेटजी में क्या क्या है हमारा। तो फर्स्ट में है कि वर्क ऑन वीक चैप्टर। जैसे कि आपका जो भी आपको पता तो चल गया होगा, प्रीलिम्स में आपने तैयारी किया है तो आपको पता होगा कि वीक चैप्टर आपका कौन कौन सा है। तो वो आप वीक चैप्टर पे बहुत ही ये कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जो है आपको उस पर क्वेश्चन लगाना है, तो वो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। फिर है आपका प्रैक्टिस फेजेस, यानी सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक आपको बहुत मायने रखता है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप अगर कुछ नहीं भी पढ़े तो सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाइए और उसका रिवाइज ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक में क्या होगा कि आपका टाइम बॉन्डिंग हो जाता है, कि आपको 100 क्वेश्चन जो है आपको 70-60 मिनट में करना ही है। तो सेक्शनल मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आपका जैसे कि 100 क्वेश्चंस है और फिर आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे अगर आपका टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा तो। और अगर टाइम बाउंडेशन है तो फिर आप सेक्शनल मॉक के थ्रू जो है फास्ट फास्ट करेंगे और आपका माइंड भी उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। थर्ड है कि आपका रिवीजन फेज। तो रिवीजन फेज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट में हम मैथ्स के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मैथ्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपका मैथ्स के लिए जो है फर्स्ट में वही, जैसे कि मैंने बताया, वर्क ऑन वीक चैप्टर, जो कमज़ोर आपका चैप्टर है। जैसे कि सीजीएल प्री में जो है लोग जनरली ये आपका ये सारा चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जनरली ये सब लोग जो है नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसलिए पहले आपको वीक चैप्टर, मतलब सारे स्टूडेंट का मोस्टली वीक ही रहता है ये सारा चैप्टर, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस रहता है। तो आप पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर ले मैथ्स में, और नोट्स बना लीजिए अगर हो सके तो। फर्स्ट जैसे कि प्री के 1 सप्ताह तक जो है आप ये सारा चैप्टर का नोट्स बना सकते हैं। और इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है क्या कि डेली कैलकुलेशन करना है। जैसे कि क्विज आपका 15 से 30 मिनट का करना होता है। इसमें क्या होता है कि एक ऐप आता है आपका, मैथ्स वर्कआउट नाम है उसका।
तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि आप कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, तो पवन राव सर का वीडियो आप जाके देख सकते हैं, कैलकुलेशन स्पीड। उन्होंने 2-3 वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा और बहुत ही हेल्प रहेगा आपका एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है आपका रिवीजन पे बहुत फोकस करना है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेक्शनल मॉक देना है, मैथ और रीजनिंग का आता है 1 आवर का टेक्स्ट बुक पे, वो प्रीवियस ईयर का लगाना है। और मैथ और रीजनिंग का 1 आवर पर डे देना है। और प्लस में ऑल गिवन एग्जाम्स जैसे कि CGL CPO CHSL में 2024 में जो हुआ है, तो वो तो बहुत लोग नहीं सॉल्व किए होंगे, तो वो आप सेक्शनल मॉक के थ्रू लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका PYQ सॉल्व करना है ऑल ईयर्स का, मतलब ये मेंस का है, प्रीलिम्स का नहीं है। तो मेंस का ये आपका जैसे कि 18 से 23 का हो गया, ये टोटल मैंने काउंट किया है, ये 16 पेपर्स हैं, मतलब तो टोटल 16 पेपर है। तो आप पहले इसको सॉल्व कर ले PYQ को, मेंस में जितने भी हैं, जो कि 2018 से 23 मतलब 5-6 साल का होगा आपका, 5 ईयर्स का, तो आप ये कर सकते हैं। ये रहा हमारा मैथ्स का स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है आपका जीके का। तो जीके के लिए मैंने बस एक ही फॉलो किया था, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी यही करूँगी कि जैसे ये परमार सर का है ये नोट्स, तो परमार सर के नोट्स से पढ़ाई करूँगी। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है सारा क्वेश्चंस लगाना है, जैसे कि पिनाकल में दिए हुए हैं चैप्टर वाइज करके। तो परमार सर के मान लीजिए कि मैंने मान लीजिए कि वैदिक एजेस से पढ़ा, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस PYQ सीरीज़ में वैदिक एजेस से जाके उस पर क्वेश्चंस लगा दूंगी। या फिर टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे सेक्शनल मॉक आता है, छोटा छोटा करके, मतलब 7 to 8 मिनट का, तो आप वहाँ पे भी वो कर सकते हैं। और ये सर का है निटो सीरीज, जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है, निटो सीरीज का मैंने किया है। तो सर का ये निटो सीरीज से क्या होगा कि 1-2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाऊँगी, इस वजह से ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं परमार सर के, या फिर आपको जो भी टीचर सही लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और फिर क्या है लास्ट में, जैसे सेक्शनल टेस्ट है, तो सेक्शनल टेस्ट में मैं टेक्स्ट बुक से लगाऊंगी और प्रीवियस ईयर पे फोकस ही करना है जनरली। और जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसका जो है क्वेश्चंस मतलब नोट्स के थ्रू पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। और टेक्स्ट बुक और RVE के चैनल से, तो RVE के चैनल में क्या है कि आपका, सॉरी, RVE वाले में क्या है ऐप में, तो सेक्शनल बुक लगाएंगे, उनमें क्या है कि PYQ है दिया हुआ, वैसे टेक्स्ट बुक में भी है, तो आप इसके थ्रू लगा सकते हैं और चैप्टर वाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा मतलब ये मेरा रहा जीके का। नेक्स्ट है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 45 क्वेश्चंस तो आता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इंग्लिश ही है। तो आपका ये है फर्स्ट में कि नीतू मैम का वॉल्यूम 1 जो है रिवीजन करना है। प्रीलिम्स में तो सारे लोग पढ़ चुके हैं इसे, तो वॉल्यूम 1 रिवीजन करना है। और सेम जो है क्या करना है कि आपको मतलब जो भी चैप्टर रिवाइज किया है तो वो टेक्स्ट बुक पे जाके उसे सेक्शनल फॉर्म में टेस्ट देना है उस चैप्टर वाइज करके। उसके बाद क्या है कि वोकैब रिवीजन पर डे 1 आवर का करना है। और PYQ वोकैब, जैसे कि 2024 में न्यू वोकैब पूछे हैं, जैसे CGL CHSL CPO में, तो वो सारा आपको एक कलेक्शन PDF आप देख लीजिए टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। तो उसको रिवाइज करना है, जो नहीं आ रहा है उसको आप एटलीस्ट कॉपी में लिख सकते हैं और उसको रिवीजन, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रख सकते हैं। या फिर डेली पर डे 10 से 15 मिनट आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रिवाइज चैप्टर। वही है कि जो चैप्टर जो मैंने रिवाइज किया, जैसे ये मैंने किया तो उसको रिवाइज करना है। और नेक्स्ट है आपका सेक्शनल मॉक, मतलब टेक्स्ट बुक में भी आपका मेंस का सेक्शनल मॉक दिया हुआ रहता है, तो सेक्शनल मॉक पर डे 1 लगाना है। और मेंस का सबसे पहले तो 18 और 23 से जितने भी पेपर है, 16 पेपर्स है, तो उसका जो है आप सॉल्व कर ले मेंस का, इंग्लिश का। तो ये रहा। और फिर अगर आपको कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है या फिर कोई भी दिक्कत है, तो आप रानी मैम का वीडियो देख सकते हैं, मुझे इनका सही लगता है। और आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हैं तो आप उनके थ्रू आप कोई भी कंफ्यूजिंग टॉपिक को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है वही सेक्शनल मॉक मेंस का, तो पर डे 1 लगाना ही है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग मेरा थोड़ा स्ट्रांग है, तो फिर
मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दूँगी और सबका रीज़निंग, लेकिन पर डे 1 आवर दूँगी। तो इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे कि मुझे रीज़निंग में असम्पशन मेंस में पूछता है, और 22 वाले में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं असम्पशन से। तो अगर मुझे ये सारे टॉपिक में फ़ोकस करना है, जैसे असम्पशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सैलोलिज़्म, वेन डायग्राम, तो ये सारे टॉपिक को मैं करूँगी वर्सेस सर से, पीयूष वर्सेस सर से, जो कि आप सर्च करेंगे तो उनका जो 1 डेढ़ घंटे का असम्पशन का वीडियो दिया हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और रीज़निंग में क्या है कि रिवीजन करूँगी, जो भी प्रॉब्लम है प्रीलिम्स में वैसे पढ़ रखा है और मेंस का करना है। तो सेक्शनल मॉक जैसे कि प्रीलिम्स का लगाना है, एटलीस्ट 2 सेक्शनल मॉक पर डे लगाना है और सॉल्व करना है। बाकी ये रहा मेरा स्ट्रेटजी, और अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइज़। थैंक यू सो मच।